हेलो, गुड आफ्टरनून शिवम। हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। शिवम यादव और शिवम भिलंगे, अरे वाह, दोनों शिवम आ गए। कल कुछ होमवर्क दिया था, किए कंप्लीट? मैं पूछ रहा हूँ, कल कुछ होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हुआ? दो फोर्सेस को कंपेयर करना था, मतलब किए नहीं तुम लोग होमवर्क? मैं बोला भी था कि कर लेना कंप्लीट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्ट। हाँ, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं बोला था थोड़ा कंपेयर करना, बताना क्या है क्या नहीं है। हम्म। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और यहाँ पे इस ग्रुप में हम डेली 2:30 को लाइव लेक्चर लेते हैं। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कल क्या पढ़े थे? कूलम्स लॉ पढ़े थे। आज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ आइडिया है क्या किसी को? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ बोलो, क्या रहेगा? फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड, ये वर्ड सुने हो, बहुत कॉमन है। हाँ, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? पर्टिकुलर फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट, ओके। ठीक है, चलो ठीक ठाक है जवाब, बट थोड़ा सी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक चार्ज है, ये चार्ज है क्यू। अब जब ये चार्ज क्यू है, तो ये क्या करेगा? अपनी एक सराउंडिंग स्पेस में, ये चार्ज इतना ही बड़ा है, जितना बड़ा बीच में रेड डॉट दिख रहा है ना, वो सपोज कर लेते हैं चार्ज है। इसको थोड़ा सी और बड़ा बना देते हैं। दिस इज चार्ज क्यू, है ना? अब ये चार्ज क्या करेगा? अपनी सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड डेवलप करेगा या एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब ये फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, मतलब एक चार्ज कौन सा आया? स्मॉल क्यू। तो अभी ये फील्ड के बाहर है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स होगा क्या? सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा क्या? अभी ये दोनों क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा क्या? हाँ। अच्छा, अच्छा, ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ना, उतनी ही फील्ड है क्यू की। क्यू की वो फील्ड है। बड़ा सर्कल दिख रहा है ब्लैक वाला, वो फील्ड है क्यू की। अब स्मॉल क्यू फील्ड के बाहर है या फील्ड के अंदर है? स्मॉल क्यू फील्ड के बाहर है या फील्ड के अंदर है? फील्ड के अंदर है। अरे ये वाला स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू की फील्ड में है या फील्ड के बाहर है? बाहर है। तो अगर ये फील्ड के बाहर है तो फोर्स रहेगा क्या इस पे? नहीं रहेगा। अभी ये इतनी बात समझ में आ रही है ना सबको? फिर ये क्यू क्या हो गया? अंदर आ गया। अब फोर्स रहेगा। क्यू मूव होके अंदर आ गया। तो जब ये फील्ड में आया है ना, तो ये बड़ा वाला क्यू क्या करेगा? स्मॉल क्यू को, हम क्या बोल रहे हैं, ये बहुत लार्ज है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज एंड दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल। तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बट ये इतना लार्ज है कि वो फोर्स सह लेगा। अट्रैक्ट कैसे होगा? रिपेल होगा ना, प्लस प्लस। पढ़ाया हूं मैं। पॉजिटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर।
तो अब ये Q को ये आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करने वाला है। तो ये फील्ड में आ गया, राइट। अब अगर मैं Q को ये फर्स्ट पॉइंट पे लेके आया था तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा या सेकंड पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? फर्स्ट पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाया है या सेकंड पॉइंट पे? Q सेकंड पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाया। एक पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट। सबसे ज्यादा फोर्स से कब रिपेल होगा? स्मॉल क्यू चार्जेस सबसे ज्यादा फोर्स से कब रिपेल होगा? फोर्स F1, पॉइंट F1 वाली फोर्स ज्यादा है या F3 वाली ज्यादा है या F2 वाली ज्यादा है? जो सबसे पास में रहेगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थ्री, शिवम यादव, थ्री कहाँ? थ्री नजदीक है या टू नजदीक है? थ्री समझ रहे हैं? थ्री नजदीक है या टू नजदीक है? तो ज्यादा फोर्स कहाँ पे होगा? एक्सप्लेन अगेन, नेटवर्क इश्यू था। अभी तक मैं कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं कुछ पढ़ाया नहीं हूँ। देखो, एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ये बड़ा क्यू एक चार्ज है। जब एक स्मॉल क्यू इसके फील्ड में आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा तो ज्यादा फोर्स, सेकंड पॉइंट पे रहेगा तो ज्यादा फोर्स, या थर्ड पॉइंट पे रहेगा तो ज्यादा फोर्स? ये थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। कहाँ पे ज्यादा फोर्स? सेकंड पे। और सबसे कम फोर्स? सबसे कम फोर्स वन पे, वन सबसे दूर है। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? फील्ड में है, फील्ड में है मतलब दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ चार्ज Q get modified so that when a test charge is brought in this region, it experiences a Coulomb force. This region around the charge object in which Coulomb force is experienced by another charge is called as electric field. समझ में आया क्या? अपने पास बड़ा वाला चार्ज क्या था? कैपिटल क्यू। ये है कैपिटल क्यू। इस ये अपने क्या किया, सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड डेवलप कर लिया। अब ये फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू आएगा, कभी तभी ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर ये फील्ड के बाहर रहेगा तो फोर्स नहीं लगाएगा। तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू होगा वैष्णवी, जाके रिटर्न आओ। यहाँ सब बढ़िया है, सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? देखो, बाकी सब फ्रेंड्स को तुम्हारे आवाज आ रही है। हम्म। तो जब ये टेस्ट चार्ज, ये स्मॉल क्यू को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। तो ये स्मॉल क्यू जब फील्ड में आएगा तभी फोर्स लगेगी, जब फील्ड के बाहर जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगी। तो जो रीजन में आया, वो रीजन में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो वो रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन इन विच a charged particle exert a force on another charge is called as electric field. समझ में आ रहा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? कि डाउट है? किसी को नहीं समझा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फील्ड मतलब ऐसा रीजन जहां पे ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे। बट ये टेस्ट चार्ज है, बहुत स्मॉल है, तो हम बोलेंगे ये लार्ज वाला सिर्फ इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है।
तो ये सर्कल में जब भी आएगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सर्कल के बाहर बाहर घूम रहे मतलब फोर्स नहीं लगा पा रहे। तो अगर स्मॉल क्यू सर्कल के बाहर है तो बड़ा क्यू मतलब कैपिटल क्यू इस पे फोर्स नहीं लगा पाता है। बट स्मॉल क्यू जब अंदर आ जाता है तो कैपिटल क्यू इस पे फोर्स लगाता है। तो जो स्पेस में जो रीजन में ये फोर्स लगा ले रहे वो रीजन को हम बोलेंगे ये इसकी फील्ड है। अभी समझा? अब फील्ड ना दो टाइप की होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल फील्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यूनिफॉर्म फील्ड है ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन। तो ये क्या है? फील्ड है। यहाँ पे लाइंस पैरेलल दिख रही है। अगर लाइंस पैरेलल दिख रही है तो हम बोलेंगे ये कौन सी फील्ड है। हाँ, इसके पहले वाला भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इससे पहले भी है, पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट। फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सेम नहीं रहेगा। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात। ये बड़ा क्यू था, ये स्मॉल क्यू आ गया। फील्ड में है क्या? फील्ड में है तो फोर्स एक्सपी लगाएगा। जितना करीब आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स। मतलब फोर्स सेम लगा रहे क्या? फोर्स अगर सेम नहीं लगा रहे तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। समझा ये? समझ रहा है? तो हमको अभी क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी दिख रहा है ई लिखा है स्क्रीन पे, दिखा? ई दिखा क्या? अंशिका को ई दिखा? हाँ ठीक है। तो कुछ लिखते नहीं है तो नहीं दिखता है, लिखते हैं तो दिखता है। देखो अब फोर्स का अपने को मैग्नीट्यूड पता है कि ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, और दोनों पे प्लस चार्ज है। तो ये पॉइंट पे फोर्स कितना होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर भी लगेगा। ये कल पढ़े थे वेक्टर फॉर्म वाला, पढ़े थे ये वेक्टर फॉर्म वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर एफ अपॉन क्यू। रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे है प्रकाश अवस्थी। कल का लेक्चर देखो, कल ये बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। पूरे लेक्चर में मैं यही समझाया था। 45 मिनट्स हुआ रहेगा, 45 मिनट्स तक हम यही डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे? ये कल पढ़े हैं ना, वेक्टर फॉर्म में पढ़े हैं फोर्स। यस। तो अभी फिर से रिपीट नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड सेशन है। प्रकाश प्लीज जाके वो पहले देख लो, है ना? तो ये फिर समझेगा। वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो वेक्टर एफ क्या रहेगा? फोर्स वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगा के हम लगाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स को चार्ज क्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। मतलब अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस किया? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू?
ये फोर्स कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस किया, स्मॉल क्यू, या तो स्मॉल क्यू से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे चार्ज होता क्यू एस तो फिर मैं क्यू एस से डिवाइड करता। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर एफ इंटू 1/क्यू। वेक्टर एफ की जगह वेक्टर एफ का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/क्यू इंटू वेक्टर आर। ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू कैंसल हो गया। ई के फॉर्मूला क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। गेटिंग इट। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, ये है फॉर्मूला। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। गेटिंग इट। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन मतलब एल एम टी, और कूलम है तो यहाँ पे आई भी रहेगा। L1 M1 T-3 I-1, तो ये डायमेंशन हो जाएगा L1 M1 T-3 I। एक मिनट, हाँ, जस्ट वेट। अभी दिख रहा है स्क्रीन, नहीं दिख रहा है स्क्रीन, यूनिट और डायमेंशन कुछ लिखा है, दिख नहीं रहा है। मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, L1 M1 T-3 I-1। दिखा अभी। ओके, योर स्क्रीन इज फ्रोजन। हाँ, फ्रोजन हो, फ्रोज हो गया था, सॉरी उसके लिए। अभी सब क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ये यूनिट है, किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। ये डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। हमको एक क्या करना है, डेरिवेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल, मटेरियल मीडियम में। अब मैं क्या किया हूँ, एक पॉइंट चार्ज है Q, इसको मैं वैक्यूम में नहीं रखा हूँ, मैं मीडियम में रखा हूँ। और वो मीडियम में एक दूसरा चार्ज है Q0, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये दोनों का डिस्टेंस है R। तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो फोर्स कितना होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट एप्सिलॉन नॉट कब यूज करेंगे, जब ये वैक्यूम होगा। बट ये वैक्यूम नहीं है, मीडियम है। और ये मीडियम में के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अब मैं एप्सिलॉन लिखूंगा और उसके साथ या तो मैं एप्सिलॉन लिखने वाला हूँ
या तो के एप्सिलॉन नॉट लिखने वाला, तो मैं के एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, इनटू चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इनटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, कैपिटल क्यू क्या किया, क्यू नॉट पे। अच्छा, ये क्यू नॉट रहेगा, क्यू नॉट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट किया वो है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मेरे को यूनिट वेक्टर लगाना होता है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप ले लेते हैं। तो वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हाँ, पहले थोड़ा सी पढ़ लेते हैं फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स को क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू 1/क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही है, समझा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछो, एनी डाउट। सर ये कहाँ यूज होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है। एक चार्ज का हम बेसिक फेनोमेना या उसका नेचर स्टडी कर रहे हैं। हाँ, उसका क्या स्टडी कर रहे हैं, नेचर स्टडी कर रहे हैं हम। एक और फॉर्मूला पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स है, दो पैरेलल प्लेट्स। तो ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। दो पैरेलल प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है। तो ये ब्लू वाली जो दिख रही है ना, निगेटिव प्लेट है, ये बी। और ये जो रेड वाली दिख रही है, ये पॉजिटिव प्लेट है। हाँ, ए। अब यहाँ पे ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों का डिस्टेंस है डी। यहाँ पे क्या करते हैं, एक चार्ज छोड़ देते हैं, और वो चार्ज क्या है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू कहाँ पे मूव होगा, प्लस क्यू ए की डायरेक्शन में मूव होगा या बी की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, राइट। और ये जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव रहती है, ऐसा पढ़े हो क्या। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर्स इन निगेटिव चार्ज। वो अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं हम। तो ये ई की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव है। अब ये चार्ज को मेरे को क्या करना है, बी पे है, बी से मूव करना है। तो जब मैं बी से मूव करूंगा, तो मैं फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा हूं क्या, फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा हूं या फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। मेरे को कहां पे मूव करना है, बी टू ए। तो मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स लग रही है ए टू बी, बट मैं इसको मूव किया,
मैं इसको कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, बी टू ए। अरे बेटा मेरा स्क्रीन पे पहले चलने दो, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ वेट करो, ये मेरा स्क्रीन नहीं। ओके चलो, फाइन फाइन फाइन। न्यूमेरिकल टेस्ट। ओके चलो, अभी चलने लगा, कोई बात नहीं। मेरे को क्या करना है, टेस्ट चार्ज को मूव करना है बी टू ए। और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, फोर्स है ए टू बी, राइट। और मेरे को मूव करना है बी टू ए, तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और डी क्या है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है। ई का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, एफ अपॉन क्यू, राइट। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है वी इंटू क्यू। वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, और क्यू क्या है, चार्ज है। ये भी फॉर्मूला वर्क डन का, ये भी फॉर्मूला वर्क डन का। तो मैं क्या लिखूंगा, वी क्यू इज इक्वल टू एफ डी। तो एफ, ये क्यू यहाँ पे चले जाएगा, एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी बाय डी। और एफ बाय क्यू क्या पढ़े हम, एफ बाय क्यू होता है ई। तो ई इज इक्वल टू वी बाय डी हो गया। ई का फॉर्मूला क्या हो गया, वी बाय डी। व्हाट इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है डी। तो अभी एक न्यूमेरिकल है। देखो, गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप ऑफ द स्पार्क प्लग यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन इज 125 mm। गिवन क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स मतलब दो प्लेट के बीच का गैप दिया हुआ है, मतलब डी दिया है। डी कितना है, 1.25 mm है। तो 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर। If the potential of 20 volt is applied across the gap, potential difference कितना अप्लाई किए, 20 volt, what will be the magnitude of electric field between the electrodes। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाय डी। V क्या है, 20 वोल्ट, D क्या है, 1.25 इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 20 वोल्ट और सेपरेशन है 1.25 इंटू 10⁻³। -3 ऊपर जाता है तो +3 हो जाता है क्या, तो 20 अपॉन 1.22 इंटू 10⁻³, 20 अपॉन 1.25। ये कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे, 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 2 से नहीं। अगर मैं इसको 200 कर दूं और इसको 12.5 कर दूं, या इसको 2000 कर दूं और इसको 125 कर दूं, तो 125 बाय 100 करोगे तो फिर से 1.2 आ जाएगा। 125 के टेबल में 2000 आता है क्या, 125 को 4 टाइम्स करोगे तो 500 होगा।
और 500 को 4000 करोगे तो 2000 हो जाएगा। तो 125 इंटू 4 मतलब ये 125 वन जा 8 जा, समझ रहे हो? 8 टाइम्स, 20 टाइम्स नहीं, 8 टाइम्स। 8 इंटू 10⁻³ मतलब कितना आ गया? 8000 इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, ये समझा? रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है यहाँ पे बोलो? शिवम शिवम यादव कुछ बोल रहा है। 16 होगा। अच्छा 4 इंटू 4 16 होगा, सॉरी सॉरी, 16 होगा ये। हाँ हाँ हाँ, तो ये 16, तो ये 16,000 रहेगा। हाँ हाँ, सही है, तुम सही बोले, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी। 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा मतलब 16 होगा, तो ये 16 रहेगा आंसर। एक तुम लोग करोगे। चलो, दो इलेक्ट्रोड्स है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 6000 न्यूटन पर कूलम, और ये दोनों के बीच में गैप है 0.5 mm। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी फाइंड आउट करके बताओ क्या रहेगा? 3000, अरे वाह, अखिलेश कहाँ भी गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, 6000 है ई। नहीं समझा सर? क्वेश्चन नहीं समझा या कंसेप्ट नहीं समझा? क्या नहीं समझा? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ई का फॉर्मूला है V/d, तो आपको V फाइंड आउट करना है। ई और डी दिया है तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो ई क्या है? 6000, और डी क्या है? 0.5 mm, मतलब 10⁻³ ये हो गया 3 और ये हो गया -3, तो 6 इंटू 0.5, 0.5 मतलब हाफ। V क्या है? 3 वोल्ट। लिखे थे, मीटर में कन्वर्ट करना था, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर होता। हाँ, तो 3 वोल्ट आंसर आएगा। वॉइस इज क्रैकिंग, आवाज नहीं आ रही है मेरी सही से। तो स्क्रीन पे तो लिख देता हूँ ना मैं, सब वैल्यूज स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। अटक रही है? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। नेक्स्ट आंसर 3 है, हाँ आंसर 3 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? माइकल फेराडे, एक साइंटिस्ट का नाम है, तुम लोग पढ़े रहोगे साइंटिस्ट के बारे में, कुछ ना कुछ तो सुने रहोगे। नून एडमिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सब संभालता है। नून अकेडमी को हैंडल करने वाला, मतलब नून एडमिन। हाँ, थंब रूल वगैरह पढ़े थे। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स का ना कंसेप्ट हमको बताया। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व। क्या है ये? एक इमेजिनरी कर्व है, ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझा क्या ये डेफिनेशन?
अच्छा, कर्व समझता है, टेंजेंट समझता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये कर्व में है। और हमको क्या करना है कि एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट मतलब पॉइंट पी पे ई की डायरेक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये किसकी डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ ई एट पॉइंट पी। फिर मेरे को आगे क्या करना है, क्यू पे फाइंड आउट करना है। तो क्यू पे क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। तो क्यू पे फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट से समझ में आएगी। एस पे फाइंड आउट करना है, ये थर्ड पॉइंट है एस, तो मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, टेंजेंट। टेंजेंट कर्व पे बनाओगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व, ये एक इमेजिनरी कर्व है, ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन दिस कर्व। ये कर्व पे टेंजेंट बना लो कोई भी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट क्या देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देने वाला है। ये कौन बताया, माइकल फैराडे। 1791 से 1867 तक, कितना 200 साल हो गया, अप्रोक्सीमेटली 150 साल। तो ये बताया था। और जो पाथ है जिसपे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, तो लाइन ऑफ फोर्स मतलब द पाथ अलोंग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो ये डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हुआ, तो ये फॉलो किया है ना, ये रास्ते से चार्ज गया, तो ये रास्ते को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। लाइन ऑफ फोर्स कैसे भी हो सकती है, गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है? तो लाइंस ऑफ फोर्स की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हो ना तुम लोग, वैसे ही है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड टर्मिनेटेड ऑन निगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगी, ओरिजिन इसका होगा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट खत्म हो जाएगी कहाँ पे, निगेटिव चार्ज में जाके। ये ऐसा कुछ पढ़े हो, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, एरो का डायरेक्शन देख रहे हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी और निगेटिव चार्ज में एंड होती है, एंड्स एट निगेटिव चार्ज। गेटिंग इट? ये समझ रहा है क्या? किसी को कुछ डाउट, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड, the line of force neither intersect nor meet each other, as it will mean that electric field has two direction at a single point। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस कर रहे हैं मतलब जो पॉइंट पे क्रॉस किए ना, ये पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यही से ये कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं, या आगे जाके ऐसा मिल नहीं जाएंगे। दे नेवर मीट विथ ईच अदर, कभी भी मिलते नहीं है, कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं।
ये दूर दूर से जाने वाले हैं, ये ऐसा है तो ये ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है? दे नेवर, हाँ, लीनियर रहे, कोलिनियर रहे, जैसा भी रहे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव्स और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक कंडक्टर है, नॉर्मली का मतलब क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल ड्रॉ किए थे ना, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन हम पढ़े हैं, तो वो होता है परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ से फोर्स आ रही है तो ये ऐसे नहीं जाएगी, मतलब ये सरफेस है तो ये कोई फोर्स ऐसे नहीं जाने वाली है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं। तो नॉर्मली मतलब वो हमेशा नॉर्मल जाने वाली है, कैसे भी घूम के, बट कंडक्टर के सरफेस पे कैसे जाने वाली है? नॉर्मल। हमेशा 90 का एंगल बनाते हुए, और निकलेगी भी। लीव और टर्मिनेट, ये तो टर्मिनेट हो गई, अंदर एंड हो गई, बट जब लीव करेगी तो यहां से नहीं निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा फील्ड नहीं निकलेगी। नॉर्मली ऐसा बाहर आएगी, नॉर्मली ऐसा बाहर आएगी, नॉर्मली ऐसा बाहर आएगी। समझ में आ रहा है? सिंपल में डिफाइन कर रहा हूं, जब जाएगी तो 90 का एंगल बनाएगी, जब निकलेगी तो 90 का एंगल बनाएगी। कहां पे? कंडक्टर में। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा क्या? किसको किसको नहीं समझा? ये एक कंडक्टर है, ये लाइन इस पे एंड हुई, ऐसा नॉर्मल बना क्या? 90 डिग्री बना क्या? 90 डिग्री बना क्या? नहीं। तो ये ऐसे नहीं जाने वाली है, ये ऐसा बिहेव नहीं करती। ये कैसे 90 डिग्री के एंगल से जाएगी, और जब बाहर भी आएगी तो ऐसे आएगी क्या? बाहर, बाहर निकलेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगी। कंडक्टर में जा भी रही है तो 90 डिग्री से, कंडक्टर से बाहर निकल रही है तब भी 90 डिग्री बनाते हुए ही निकल रही है। कंडक्टर के सरफेस पे जब इंटर होगी तो 90 डिग्री के एंगल से, कंडक्टर के सरफेस को जब लीव करेगी तो 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए लीव करेगी। गॉट इट? नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाली है। यहाँ पे डायग्राम बना है, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई। यस, ये एकदम देखो शिवम यादव बता दिए एकदम सिंपल वर्ड में। लाइन्स ऑफ फोर्स गोस थ्रू कंडक्टर ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री और परपेंडिकुलर। गोस थ्रू, हाँ, जब कंडक्टर में जाएगी भी और जब कंडक्टर से बाहर भी निकलेगी। अब ये क्या है? बहुत बेसिक चीज होती है चार्ज। अब हम चार्ज का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है वो अभी तक हमको समझा नहीं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ना हम स्टडी कर रहे हैं, तो अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हम बस उसको पढ़ रहे हैं, हमको इसका रीजन नहीं है, ये बुक में नहीं है। तुमको आगे जाके अगर फिजिक्स वगैरह लिए तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? शिवम, शिवम का ही जवाब था ना कि सर ये क्यों ऐसा होता है। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसका आंसर अभी तक हमको भी नहीं पता है। हमको मतलब वी ह्यूमन बीइंग, हमको नहीं पता कि चार्जेस ऐसा क्यों करते हैं, बट चार्जेस ऐसा ही करते हैं। जैसे कोई में से पूछ लिया, सर शिवम की दो आंख क्यों है, तीन क्यों नहीं है, तो मैं क्या रीजन दूंगा?
शिवम के पास 2 आंख क्यों है, 3 क्यों नहीं है? शिवम के पास 2 हाथ क्यों है? अगर मेरे को कोई शिवम को डिस्क्राइब करने बोला तो मैं बोलूंगा ना शिवम का 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है। अब पूछे सर एक क्यों नहीं है, 2 से क्या काम, एक से भी तो उसको दिखता है, दूसरी देने की क्या जरूरत है, दूसरी वाली मेरे को दे दो। तो वो कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम जो जो समझे हैं वो पढ़ रहे हैं। शिवम को अभी समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल दे के समझा रहे, बुरा तो नहीं लगा ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ समझा, चलो। बायो वाली मैडम से कभी पूछो, मैडम एक हार्ट क्यों है, हमको एक ही दिल क्यों है? जब किडनी 2 है तो दिल एक क्यों दिए? तो बहुत सारी चीज सिर्फ हम स्टडी करते हैं। पूछना मत, नहीं तो मैडम थोड़ा सी। हाँ, और मेरा तो नाम लगाना ही मत कि फिजिक्स वाले सर बोले कि बायो वाली मैडम से जाके पूछो 2 दिल क्यों नहीं है। मेरे को बहुत जरूरत है, लगते रहता है दिल का काम, इसको देने का उसको देने का। 100 दिल दे दो मेरे को। बता देगी मैम। ठीक है ठीक है, पूछ के देखो क्या बोलते हैं। चलो चलो, आगे आगे बढ़ते हैं। चलो चलो आगे, बस बस। अब आ जाओ फिजिक्स। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में से पास ही नहीं होती, कंडक्टर के सरफेस पे आके खत्म हो जाती है, कंडक्टर के सरफेस से बाहर निकलेगी, बट कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएगी। अंदर वाली फील्ड जीरो होती है। फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट दे पासेस थ्रू इंसुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारी जान बचा सकता है। देखो एक कंडक्टर है, बड़ा सी आयरन का डब्बा है, मतलब कंटेनर है। मेटेलिक कंटेनर बोलते हैं। कौन सा कंटेनर? मेटेलिक कंटेनर। तो जब बिजली गिरेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इंसिडेंट होगी तो ये खत्म हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी। बट अगर इंसुलेटर है ये, अब ये मेटेलिक था, ये वुडन है, वुडन कंटेनर है बड़ा सी, अब उसके अंदर हो आप। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना तो वो अंदर चले जाएगी, और जो बंदा है उसको करंट लगेगा। इंसुलेटेड क्या है? इंसुलेटेड मतलब पास नहीं होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर कंडक्टर समझता है ना? उल्टा नहीं दिया, सीधा दिया भैया, ये सीधा दिया, उल्टा नहीं दिया है। तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग कम लगाया करो, उल्टा नहीं दिया, सब सीधा दिया है, सब एकदम सही है। बुक लिखे हैं इतने बड़े, पूरे महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे टीचर। कैसे? हाँ मैं बताता हूँ। हाँ चलो। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर से नहीं पास होती। टोटल फील्ड इनसाइड द मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर, इज ऑलवेज जीरो। मेटल के अंदर जो टोटल फील्ड रहेगी वो हमेशा जीरो रहेगी, बट टोटल फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर, इंसुलेटर में ये नॉन जीरो मिलेगी। अब देखो बारिश हो रही है, बहुत बहुत बारिश हो रही है, आप रोड पे से अपनी कार में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो?
कार में, यहाँ पे आप बैठे हो, चला रहे हो, और खूब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, बिजली चमकती है। ऐसा बिजली चमकते हुए आई, आपकी कार के सामने गिर गई। बिजली आप देखे सामने रोड पे गिर गई। ऐसा होता है यहाँ गांव वगैरह में। अरे कार ले लो, फायदे में रहोगे, जान बच जाएगी। तो ऐसा आप रोड पे जा रहे हो, बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, ऐसा बिजली कार के सामने गिर गई। अब अगर वो कार पे गिर जाती तो तुम बच जाते क्या, या तुम हो जाते खत्म, कहानी खत्म? चलो दो चीज बताता हूँ यहाँ पे। गेम ओवर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कार में ना तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी बैठा है। ये मैं नाम ले लेता हूँ, एक शिवम है। चलो एक शिवम नहीं लेना है, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी। पर्सन ए कार में बैठा, गाड़ी चला रहे, सामने बिजली गिरी। ये बी वाला उसको बोला कार रोक, मेरे को जाने का है, उतरने का, कार रोक दे, साइड में चलते, साइड में चलते। और सॉरी, एक मिनट, हाँ। तो ये बोला नहीं, रहने दे, बिजली नहीं गिरेगी, अपने को कुछ नहीं होगा, बैठे रहे, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ा था। हाँ तो चलो ठीक है। क्या हुआ, दो पर्सन थे, एक पर्सन ए था, ये पर्सन ए है, और एक पर्सन बी है। बिजली गिर रही है, बारिश का मौसम है। बी वाला क्या किया, भाग के गया, एक झाड़ के नीचे खड़े हो गया। कहाँ पे, झाड़ के नीचे, और ये झाड़ के साथ कांटेक्ट में है। ये कौन है, बी। बी क्या हुआ, कार से निकल के भागा, झाड़ के नीचे चले गया। ये है आपका ट्री। और बिजली कार पे भी गिरी, और बिजली झाड़ पे भी गिरी। कौन बचेगा, कौन मरेगा? वो क्या किया था, वो अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसको पता था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है। तो ये बोला कि नहीं, कार में ही रहे, कंडक्टर है, मेटेलिक बॉडी है, अपन बच जाएंगे। तो वो क्या किया, वो बोला नहीं, उल्टा पड़ा है तू, मेरे को पता है इंसुलेटर है, मैं जा रहा हूँ झाड़ के नीचे, मैं जा रहा हूँ झाड़ के नीचे, वहां पे बिजली गिरेगी तो बच जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, दोनों जगह बिजली गिर गई। और फिर ये क्या किया, हंसते हुए कार स्टार्ट किया और चले गया। कार वाला बच गया। ये बोला ये क्या किया था, अब्दुल्ला सर का लेक्चर नहीं अटेंड किया था, या बुक में पढ़ा था, बोला बुक वाले उल्टा लिखे हैं, सर उल्टा लिखा है। तो ऐसा नहीं होता है ना। ये बोला सर बुक में गलत है, और ये अब्दुल्ला सर का लेक्चर अटेंड किया, तो अब्दुल्ला सर इसको कहानी सुना दिए थे, तो इसको याद था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इंसुलेटर के अंदर नहीं, और ये उसके साथ कांटेक्ट में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसको करंट लगा और ये मर गया। ये कार पे कितनी भी आने दो, ये कार सब झेल लेगी, अंदर इसको कुछ नहीं होगा। तो कार वाला बच जाएगा, वो बोलेगा बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, तो कार में ही बैठे रहने का, कार से उतरने का नहीं। एक साइंस वाला था इसमें से, और एक कॉमर्स वाला था। बोलो कौन साइंस वाला था, कौन कॉमर्स वाला था? एक साइंस वाला था और एक कॉमर्स वाला था। बी कॉमर्स वाला ना। और अब्दुल्ला सर के लेक्चर में कौन बैठा था, ये ए वाला बैठा था या बी वाला? ए वाला अब्दुल्ला। तो जो बी वाला जो नहीं आ रहे लेक्चर में ना, उनकी जान को बहुत खतरा है, समझ में आ रही है? एक लेक्चर नहीं अटेंड करने से वो मर सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन लेक्चर में आने। तो यही से मैं बोलता हूँ डेली लेक्चर अटेंड करो। कभी ऐसे आधा पढ़े हो, आधा नहीं पढ़े हो, बीच बीच में छुट्टी मार लिए, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख रहे हो, तो फिर ऐसे ही रहेगा मसला। कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, इंसुलेटर के अंदर जीरो नहीं होती। समझ में आ रहा है? समझा क्या? चलो बाकी कैरेक्टरिस्टिक ना कल पढ़ेंगे।
अरे फर्स्ट लेक्चर किसका? आसिया का। चलो लेक्चर अटेंड के, समझ में आया लेक्चर? आसिया को लेक्चर समझ में आया? तो तुम्हारी जान बच गई। बिंदास कार में बैठे रहना, बच जाओगे। चलो तो अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पूछूं? चलो ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़े हो तो उसके क्वेश्चन बता दो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। बट मास ऑफ द बॉडी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल एम नहीं है। ग्रेविटेशन पढ़े नहीं, रिपीट करो एक बार। चलो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। कल के लेक्चर में भी आना, आओगे ना? कौन चैंपियन? अच्छा तुम्हारी टीम जीत गई। हाँ कल भी है, परसों भी है, डेली। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।